एक भैंस 2400 रुपए की बिकी थी उस टाइम पे। 2400 रुपए की। ठीक है। 2000 रुपए का किला आया था, 400 रुपए बच गए। वो किला आज हमारा 5 करोड़ का हो रहा है। इवनू बता दो उसी भैंस से देखो वो घट्टा करे। स्टार्टिंग में 5 भैंस ले आओ, आप 2 ले आओ पहले, 5 भी ना ले आओ। ठीक है। क्योंकि नया नया काम कर रहा है तो कई बार उलझ पुलझ हो जाए, दिक्कत आ जाए पशुपालक के भी। सिमन से ज्यादा भैंस गैबिन रुकती है, ना कि बुल से रुकती है। ये रिजेक्शन पाइप आधे रेट में मिल गई, जो कबाड़ी के मिल जाए कहीं भी मिलेगा। कम पैसे में कम लागत में कैसे शेड तैयार हुआ है वीडियो के माध्यम से दिखा दे। यो शेड अपने 2014 में बनाया था। मैं चला गया मेरा दूध बेचने, मेरा तो दूध 60 रुपए किलो लेते हुए उनके माथों में तोड़ी चढ़ जाती है। 60 रुपए किलो कौन देगा? कोल्ड ड्रिंक 80 रुपए की 5 मिनट में खाली कर दी है। भैंस 6 महीने की, 7 महीने की या 10 महीने की जाके प्रेग्नेंट होती है तो घाटा हो जाएगा, मुनाफा। कई भाई नु कहते गुदड़िया में बैठे बैठे गोबर भी कौन बचदा, कीमे कौन बचदा, बचे जदेगा जब भैंस साल में भी आओगी। अपने को भी भैंस को टाइम देना पड़ेगा। बुल से इन्फेक्शन भी होता है भैंसों के, और सीमन यूज करो भैंस का इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन इन्फेक्शन तब होता है कि भाई आप आजकल जोड़ा छाप डॉक्टर बहुत हो रही है। कई बार आप फीड भी अच्छा दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर भी दे रहे हैं, डीवर्मिंग भी कर दी, अपने कीड़े वाली गोली भी दे दी, फिर भी भैंस हिट भी नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज आपको मिलवाता हूं हरियाणा के खास पशुपालक के एपिसोड 2 में हमारे गेस्ट रमेश बेनीवाल जी से, जिनको है 25 साल का एक्सपीरियंस और जानते हैं आप कैसे खास बन सकते हो। ये एक भैंस की बदौलत बने हैं करोड़पति। तो अभी मिलवाते हैं आपको। राम राम जी। राम राम, सत श्री अकाल, सलाम सारे भैया ना भाई जी। सबसे मेन बात आ जाती है जी, एक आम घर से निकले। हाँ जी। और आज बहुत ही भाइयों के जानते हैं नाम से कि रमेश बेनीवाल दानसू गांव से। हाँ जी। तो हम ये जानना चाहते हैं, अगर आज के समय में हाँ जी रमेश बेनीवाल पशुपालन का काम स्टार्ट करे तो कैसे करे? पशुपालन का काम स्टार्ट करें तो पहली बात तो आजकल विश्वास लायक काम बहुत कम हो रहा है भाई। हरियाणा के अंदर एक दूसरे की टांग खिंचाई ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा संभल के चलो। संभल के चलो, ठीक है। पहली बात तो यही है भाई। अच्छा पशु ले भाई, नू देखो भाई, वीडियो पहले पुरानी उठा के देख लो, नई उठा के देख लो भाई, कौन भाई अच्छा पशु लेके आने लग रहा है, उसका पशु कैसा है भाई, उसका भाई व्यवहार कैसा है भाई, पशु कहाँ बढ़िया मिलेगा पहले। ठीक है जी। पूरा हरियाणा में ट्राई मारो, ये नहीं कि जरूरी नहीं है रमेश पे भैंस लेनी है। आपने कहीं से भी भैंस जायज़ रेट में अच्छी भैंस मिले वहाँ से भैंस ले लो, और विश्वास लायक भैंस लो भाई। वो भैंस अच्छी है, इतना दूध दिया था उस भैंस ने, या कोई पहले ब्यात की है भाई, अच्छी बढ़ने वाली है, उस बुल की है भाई, अच्छा सीमन लगा हुआ है। हाँ। आज के टाइम पे ब्रीड जरूरी है भाई, अच्छी ब्रीड नस्ल ने दूध देना है। अच्छी नस्ल होगी तभी आप नस्ल और सुधार पावाएं भाई, क्योंकि दूध देगी नस्ल। नस्ल सबसे मेन बात ये आ जाती है जी, बहुत सारे आपको जानते हैं। हाँ जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है पशुपालन का? मेरे को पशुपालन के अंदर तो मैं स्कूल में तो बाद में गया था, मेरी उम्र होगी 37 साल। ठीक है। पहले पशुओं में बढ़ गया था, मैं छोटा था तभी से शौक है बचपन से ही। पहले स्टार्टिंग में भाई कोई गाय ले आए या कोई बछड़ा ले आए भाई, मेले में चले गए, बछड़ा बेच दिया, ले आए नया, फिर धीरे धीरे भैंस ले आने लग गए भाई। नो मान लो 27-28 साल का एक्सपीरियंस मान के साल। ठीक है। हाँ जी। तो क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस वाले ही आपको बता सकते हैं कि आप कहाँ गलती कर जाते हो, अगर शुरुआत करनी है तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, इसीलिए आपको हम ऐसे पशुपालक से मिलवाते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई मैं आज भाई समझदार हो जाऊं भाई, मेरा एक्सपीरियंस 25 साल का केवरा मेरा, क्योंकि गलतियां भी की आपने भी हो जी है, हो जाती है जी। हाँ घाटा मेरे द्वारा भी हो जी भाई। हाँ। तो लेकिन पशु कहीं ना करा कहीं देगा। आपने सीखा भी है जी, उन सीखा है। गलतियों को दोबारा भाई ना करे कोई। दोबारा भाई ना करे। हाँ। तो मैं यही कहूँ भाई, क्या है कि आप भैंस ले रहे हैं, ये देखो भैंस ब्यारी है 5 दिन की, 10 दिन की या 20 दिन की ब्याई भैंस, दूध तोल के ले 4 टाइम। एक तो ठीक है। पूरी मिल्किंग देखो भाई, भैंस सही है, ओरिजिनल है, ऑर्डर साफ सुथरा टाइट ऑर्डर की भैंस ले, ढीला की ना ले। देखो ब्रीड पे काम करना है तो, अगर आपने दूध ही बेचना फिर कैसी ले लो। हाँ। अगर आपने नस्ल पे काम करना तो टाइट ऑर्डर की, बथन बढ़िया लग रहे हो, मुट्ठी वाले, लंबे टाइम आप उस भैंस ने रख सका, उसका सीमन अच्छा रख सका, नस्ल सुधार तो तभी अच्छा होगा जी। हाँ जी। सबसे मेन अगर आपको पूरी डिटेल देखनी है तो डेयरी फार्म सीरीज के एपिसोड 9 में हम आपको दिखा भी देंगे ब्रीडिंग की क्या वैल्यू और एक किसान को क्या फायदा होता है ब्रीडिंग का भी। तो इसमें जैसे जी आप बता रहे हो 2 या 4 टाइम मिल्किंग करा के लो भैंस। हाँ जी। उसके बाद अगर दूध का काम करें या किस हिसाब से डेयरी फार्म में हम कमाई कर सकते हैं? कमाई ये है, एक तो ये देखो कि भैंस अच्छी ले ली अपने। हाँ। दूसरी बात यह है कि अपने को भी भैंस को टाइम देना पड़ेगा। हाँ। ये नहीं है कि आप भैंस फार्म पे बांध दी, अपना घर साइड में है, आप नहीं आएंगे संभालने के लिए तो प्रॉफिट को नहीं हो भाई।
ठीक है। भैंस को टाइम दोगे, सुबह शाम खुद उठो, मेहनत करो, साथ में लेबर लगा लिया अपने, उसका भी ध्यान दो भाई दूध अच्छे से निकाल रही है, कोई भैंस का दिक्कत तो नहीं आ रही है। हाँ। और फिर भैंस के यह देखो कि भैंस आज भैंस ले ली अपने, जैसे 20 किलो दूध तोल के भैंस ले ली हरियाणा से या कहीं बार से ले ली, उस भैंस का ब्याई कितने दिन की? 1 महीने की। 1 महीने बाद 2 महीने की ब्याई भैंस प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए। हाँ। प्रॉफिट जब होगा जब भैंस 2 महीने में दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए, भैंस साल में बच्चा दे दे। ठीक है। अगर आप लेट होते रहेंगे, अगर भैंस 6 महीने की, 7 महीने की या 10 महीने की जाके प्रेग्नेंट होती है तो घाटा हो जाएगा, मुनाफा नहीं रहेगा। हाँ। और उस वीडियो में मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा सारे भाइयों ने, अगर कोई भैंस 1 महीने की ब्याई है, अपने को थोड़ा थोड़ा ये हो जाना चाहिए भाई इसको प्रेग्नेंट कैसे कराएं, क्या डालें। हाँ अच्छा फीड डाल दो, जी। अच्छा आप भाई कोई मिनरल मिक्सचर है बढ़िया टॉप क्वालिटी का कंपनी का, वो डाल दो। पहले ये भी देखो कि भैंस मेले से अच्छी लगी थी को नहीं। कई बार आप फीड भी अच्छा दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर भी दे रहे हैं, डीवर्मिंग भी कर दी अपने, कीड़े वाली गोली भी दे दी, फिर भी भैंस हिट पे नहीं आई। वो क्यों नहीं आती? उसके बच्चादानी के अंदर इन्फेक्शन है, स्वेलिंग बन रही है, भैंस ने जेर पूरी ना डाल ली, कच्चा मेला चाल गई, सोजन आ गई बच्चादानी में। अगर बच्चादानी में सोजन आ गई भैंस की तो ट्रीटमेंट बच्चादानी का पहले कराओ, उसके बाद में है सारी चीजें। और हाँ। फीड फाड उसके बाद में होगा, पहले आप उसका अंदर का इन्फेक्शन खत्म करोगे भैंस का, तब वो गैबिन होगी, नहीं होगी वो जी। और फिर मिनरल मिक्सचर अच्छा दे के मिनरल मिक्सचर। और अगर फिर भी ना बोले, कई बार अपने बच्चादानी का भी ट्रीटमेंट करा दिया, ठीक है। मिनरल मिक्सचर भी दे दिया, डीवर्मिंग भी करा दिया अपने, फिर भी भैंस नहीं बोल रही, फिर अपने को क्या काम करना है? हल्दी है, 50 ग्राम हल्दी फीड में डाल दो, वो दे दो 5-10 दिन लगातार, एंटीबायोटिक हो हल्दी, साथ में गुड़ डाल दो, थोड़ा बहुत गर्म हो जाए तो उससे क्या होगा कि भैंस हिट में आ जाएगी। जिस टाइम पे आप टिक्का रखवाते हैं, एआई करावा भैंस की, अगर कोई भैंस का अपने ट्रीटमेंट करा रखा है, पहले दवाई रखवा रखी है या कोई और, तो उस टाइम पे क्या होता है कि भैंस आज हिट में आई है, उस दिन क्या काम करो, लिक्सन आयु दवाई आवे, वो दवाई रखवा दो भैंस को। ठीक है। जैसे आज सुबह लिक्सन आयु रखवा दिया मैंने, हिट में आ रही भैंस, शाम को एआई करा दो या दूसरे दिन एआई कराओ जी। तो उसका अगर थोड़ा बहुत अंदर इन्फेक्शन रह जाता है, कई बार वो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, वो हिट में आ रही है और लिक्सन आयु दवाई रखा दी तो भैंस गैबिन रुकने के चांस पहले 50% थे, फिर 90% हो गए, भैंस गैबिन रुकेगी। अगर अपने लिक्सन दरवा दी, या नॉर्मल भैंस है, मेला भी अच्छी लगी है, फिर भी आप जेंटामाइसिन दवाई आप 20 ml रखवा दो, 1 घंटे बाद में यही करा दो। अगर भैंस बढ़िया मेला चल रही है, फिर भी कई बार क्या कि सिमनों से भैंस बोलते हैं पशुपालक भी, हमारी भैंस गैबिन नहीं रुकती, सिमन से ज़्यादा भैंस गैबिन रुकती है, ना कि बुल से रुकती है। बुल से इन्फेक्शन भी होता है भैंसों के, और सिमन यूज करो भैंस का इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन इन्फेक्शन तब होता है कि भाई आप आजकल जोड़ा छाप डॉक्टर बहुत हो रहे भाई, एआई करानी है एक्सपर्ट से कराओ, अच्छे डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर की सलाह लो भाई। ये नहीं कि भाई मैंने थोड़ा सा ज्ञान हो गया और मैंने जोड़ा ठा लिया, गाँव में टिक्के लाने लग गया, तो गलत है। उसमें आम पशुपालक मारा जावे, नुकसान वहाँ हो जाए। अच्छा डॉक्टर की सलाह लेके एआई करा दो, भैंस गैबिन भी रुकेगी। ठीक है जी। हाँ जी। एक सबसे मेन ये देखा जाता है कि हमें दूध का रेट नहीं मिलता, ये कैसे ले? दूध का रेट एक समस्या ये आ गई पुनीत भाई, क्या है कि आपने वीडियो भी बहुत देखे, हाँ। बहुत बाहर के शहरों में भी लोग बैठे हैं, वो भी वीडियो देखते हैं, लेकिन उस बात को उनको 1 ही घंटा असर रहता है वीडियो का। हाँ। 1 घंटा तो वीडियो देख के उनको इतनी खुशी मिलती है कि भाई आप ऑर्गेनिक दूध यूज कराएंगे, उसके बाद में भूल जाते हैं, वो थैलियों पे आ जाती है। सबसे बड़ा नुकसान अपना क्या है कि थैलियों का दूध है वो यूज कर रहे हैं शहरों में, आम पशुपालक का दूध नहीं खरीद रहे, दूध वाला जा रहा है तसल्ली का दूध नहीं खरीद रहे, बेकार दूध है। आज अपना शादी होती है किसी के भी अपने रिश्तेदारी में, कहीं भी यारे पैरेंगे, कहीं भी शादी होती है, पनीर सारा नकली है, ओरिजिनल पनीर नहीं है। दूध तो पूरा हरियाणा का, पूरा इंडिया में चाय नहीं बनेगी पूरा भारत की एक टाइम की भी, इतना ही दूध है। और दूध पनीर कितना ही ऑर्डर कर दो उसी टाइम दूध अवेलेबल हो जाता है। डुप्लीकेट दूध है, सिंथेटिक, सारा नकली दवाइयों से तैयार किया हुआ। तो भाई दूध के रेट तब बढ़ेंगे, एक तो ओरिजिनल दूध यूज करने लग जाओ, डिमांड बढ़ेगी तो दूध का रेट बढ़ेगा। हाँ। अगर कोई, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं शहर में रह रहा हूँ, कहीं मेरे पास पशु नहीं है, कम से कम पशुपालक का तो मैं भला करूँगा, बैठा बैठा तनख्वाह आ रही है, अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, दूध तो अच्छा खरीद लूँ। दूध अच्छा खरीदेगा तभी अपने 2 पैसे जमींदार तक पहुँचेंगे भाई।
तो बढ़िया दूध कोशिश या करो भाई, कौन बढ़िया दे रहा है वहां से ले लो, 10 रुपए महंगा ले लो, उसका घाटा नहीं होगा उसका भी। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो आम घरों में है और पशु नहीं है, हाँ जी, तो डायरेक्ट दूध ले लिया करो पशुपालक से। हाँ जी। आपको अच्छी चीज मिलेगी और पशुपालक का ही भला होगा, अब बल्ला होगा जी। क्योंकि डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा आपको फिर। आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के आते हैं, ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ होता है, कोई हाँ। भी गेम होता है। आज पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी प्रकार का जो खेल के अंदर योगदान है तो हरियाणा का है जी। कोई भी गेम हो, ये नहीं कि भाई केला कुश्ती है या कबड्डी है या बॉक्सिंग है, हर गेम के अंदर फर्स्ट हरियाणा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे भैंसों का दूध पी के लड़के जवान हुए हैं, हाँ, ऑर्गेनिक खाना खा के जवान हुए। इसी के ये मिट्टी ऐसी है भाई, पशु मुर्रा है यहाँ हरियाणा के अंदर, तो इसी के कारण हमारे पहलवान बनते हैं। तो इस चीज पे देख लो, पुरानी चीजें ने याद कर लो भाई, पहले से स्टार्टिंग से ही है ये, हाँ। आज का नहीं है भाई। दूध पी के ने पहलवान बने हैं भाई, मांस मिट्टी से कौन बन दे। एक बात, दूध बेचने जाते हैं ना हाँ, हरियाणा से, कोई भी दूधिया जाओगा या मैं चला गया मेरा दूध बेचने, मेरा तो दूध 60 रुपए किलो लेते हुए उनके माथों में थोड़ी चढ़ जाती है। 60 रुपए किलो कौन दे? कोल्ड ड्रिंक 80 रुपए की 5 मिनट में खाली कर दी है। हाँ, करते हो जी। है, तो उस पर ध्यान देते हैं और कोल्ड ड्रिंक पिला के उसको रिस्पेक्ट और समझते हैं भाई, ठंडा पिलाया भाई, ठंडा पिलाया मैंने। हाँ, तो वो ठंडा एक तो जहर पी लिया मैंने, बॉडी में नुकसान। दूध पियोगे कुछ एनर्जी आओगी, इससे अच्छा तो कोई बार का उसने चाय पिला दे वही ठीक है, हाँ। भाई ठंडा ना पिलावे। तो जी डेयरी फार्म में कमाई करने कौन कौन से वो सोर्स होते हैं जिनसे कमाई कर सकते हैं किसान? कमाई करने के सोर्स डेयरी पशुपालन के अंदर सारी चीजों में कमाई है। भैंस का तो गोबर में प्रॉफिट है, हाँ, क्योंकि अब सिलेंडर महंगे हो रहे सिलेंडर महंगी हो रही है हैं। भाई। अपना गोबर पाथ लिया, हाँ। या गोबर गैस प्लांट लगा लिया घर पे, तो सिलेंडर यूज ही नहीं करना फिर। जी। घर का तो सिलेंडर चीज बाहर फेंके, यो आप गोबर गैस प्लांट घर पे ला लो। गोबर यो सिलेंडर अपने को ये टेंशन नहीं है, आज बुकिंग करवाई, आज मिलेगा या नहीं मिलेगा, लाइन में नहीं लगना, केवाईसी कौन करवानी। हाँ। तो वो बात है, अपना प्रॉफिट ही प्रॉफिट है भाई। और कौन कौन से, एक तो दूध हो गया, दूध अपने एक सेहत पे ध्यान ठीक रहोगा भाई। आप जिसके घर पे काली उसके हर रोज दिवाली। हाँ, भाई अपना भैंस रखा, पशुपालक कोई भी भैंस रखा है, उनके घर पे क्या कि दोनों टाइम सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है, एक टाइम में भी काम चल जी है भाई। शाम को बना ली, सुबह दही रख ली, अपने रायता बना लिया, घर की मिर्च कूट ली, फिर भी दूध के साथ खा सेहत सकते हैं। शहर वालों से अच्छी रहती है। हाँ कारण यो है अच्छी रहने का। जी। हाँ जी। तो एक जैसे बहुत भाइयों का मन में ये आवा है, स्टार्टिंग में मैं डेयरी करूँ तो मेरे पास इतना हाईटेक शेड होना चाहिए कि बिल्कुल पशु। हाईटेक पर ना जाओ, मैं बताऊं, हाईटेक पर वो जाओ जिस पे पैसा बहुत ज्यादा है। ठीक है। नॉर्मल जमींदार पशुपालक है, वो भैंस भी लाएगा। हाँ। अगर कोई नया फार्म खोलना चाहे, साथ में वो अपने बच्चों का भी चलाना उसने, अगर बच्चे की वो फीस डेली बहुत के महंगी हो रही है, खर्चे। खर्चे बहुत है हर रोज के। आपने नॉर्मल बना लो, कम पैसे में कम लागत में कैसे शेड तैयार हुआ है, वीडियो के माध्यम से दिखा दे। यो शेड अपने 2014 में बनाया था। कितने बाय कितने का है जी? ये 30 बाई 60 का है, इसमें 20 एनिमल आराम से बैठ जाते हैं, आराम से। और इसके यहीं पे हम रहते हैं। हाँ। और ठंडा भी रवे। और इसकी टोटल लागत 3.5 लाख रुपए आई थी सारे की? सारे की 3.5 लाख रुपए में ये शेड बन गया था। आज नु मान लो भाई 2014 का नु मान लो भाई, डबल रेट कर दे, 7 लाख हो गए। 7 लाख रुपया बन जाएगा। 60 बाय 30 का है, 30 20 बाई पशु 60 का। का। और ये कम लागत में कैसे आया भाई? कोई भाई कमेंट भी करेंगे भाई झूठ बोल रहे हैं, पैसे ज्यादा लाए होगे इसने, इतने का कौन ही है। एक बार दिखाते हैं आपको ये। दिखा भी दो। तो सबसे मेन एक बारी तो ये देखो भाई, यहाँ पे ज्यादा ये नहीं कि दीवार बना दी, वो सिर्फ थंब बनाई है। थंब बनाई है। हाँ। दूसरी बात है, अपने इसकी भाई जो चिनाई कर रखी वो गारा में निकाल रखी है, मिट्टी में। मिट्टी में। घर की मिट्टी थी, मोल कौन लेके आए? ठीक है। तो ये प्रॉफिट ही है। हाँ ये पाए तो अपने सीमेंट में निकाल दिए, बाकी जो ऊपर की जो दीवार है ये गारा में निकाल दी, जी। मिट्टी में। हम्म। और इसके ऊपर पाइप है, ये रिजेक्शन पाइप लगा रखी है, जिसमें किसी पाइप में सुराख है, इसके अंदर को पानी तो निकालना नहीं अपने को। हाँ। ये तो वैसे सपोर्ट के लिए है। ठीक है। ये रिजेक्शन पाइप आधे रेट में मिल गई, जो कबाड़ी के मिल जाए कहीं भी। कहीं भी मिलेगा। ठीक है। 20 फुट की लेंथ है, 2.5 इंची पाइप है। 540 रुपए का एक पाइप आया था। मैं छत का खर्चा बताता हूँ आपको कितना लगा। जी। 540 रुपए का एक पाइप। इस छत में टोटल 52 पाइप लग रहे हैं। कितने? 26,000 रुपए के पाइप होगी जी। 20,000 रुपए, 18,000 रुपए में ये जो सरकंडा है, कान्ने बोलना जिसने पंजाबी में, हाँ। मुट्ठे बांध रखे हैं। 20,000 रुपए में दिहाड़ी समेत कट के घर पे आ गई। ठीक है। 26 सर्विस 46। 46,000 रुपए हो गए। 18,000 रुपए के गाटर आए थे 6। ठीक है।
कितने हो गए टोटल बताओ? आप 20 ही लगाते, भाड़ा भी लगा होगा। ना आए तो 18 है, सुधा भाड़ा है, 20 ला ले। ठीक है, 46 66 66,000 4,000 रुपए का पोलोथीन लगा ले। ठीक है। आया तो 2 का था, अच्छा 4 लगा, 70 हो गए जी। 70,000 रुपए में छात लगी, माटी घर की दिया, अपना मोल कौन जाए। 60 बाय 30 का ही दिया भाई, ये हाँ। देख सकते हो आप। ये करेक्ट बता दिया भाई, इसमें 1 रुपए की बात को नहीं, हाँ। 30 बाई 60 है। और लाइफ बता दूं, लेंटर लगा लियो, पैसे लग जाएंगे 10 बाई 10 में 70,000 रुपए। हाँ असल में तो लगेंगे लाख रुपए लेंटर के। लेंटर के पैसे लगे, उम्र है उसकी 50-60 साल। हाँ, एक अपने- लिमिट है। लिमिट है, हाँ, इसकी लिमिट नहीं होती। इसकी लाइफ अनलाइफ ही है, नु मान ले पूरी जिंदगी जीवांगे न, जीवन है इतने रहोगा जी। यो कभी नहीं जाएगा हाँ और ना खराब होगा, यो एक ठंडा रहेगा। आप इसमें बैठे हैं, साइड टीन का लगाते तो तपन लग जाते, पशु परेशान हो जाते। जी। इसमें क्या है कि ऐसा महसूस कर रहे हैं पशु भाई, एक ऐसे घर में बैठे, ठंडा घर है। क्योंकि अभी आपको टेम्परेचर दिखा देते हैं भाई, ये देखो 38-39 टेम्परेचर है, ये देखो आप। तो इतने टेम्परेचर में पशु देखो आराम से बंधे हुए, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल रिलैक्स। ये होता है अच्छे साइड का फायदा। हाँ अच्छे साइड का और सस्ता। हाँ, पैसे भी बचाने हैं अपने को भाई, 2 पैसे कहाँ से कम होंगे, क्योंकि तो वो पैसे मेरे ख्याल से पशु पे लगाए पशु पे। किसान भाई। हाँ, अगर आप 50 लाख रुपए लगा के डेयरी पे, यही अगर आप लेंटर से डीबीसी दे के नीचे लेंटर लगा दिया, ऊपर लेंटर लगा ऊपर दिया। लेंटर लगा दिया, तो 50 लाख रुपया खर्चा है। हाँ 50 लाख रुपए के आप पशु बांध लो, उनसे दूध बेचोगे। और एक दूध बेचने का तरीका और बता दूं मैं आपने, जैसे 5 भैंस खरीद ली आपने, स्टार्टिंग में 5 भैंस ले आओ, आप 2 ले आओ पहले, 5 भी ना ले आओ, ठीक है। क्योंकि नया नया काम कर रहा है तो कई बार उलझ पुलझ हो जाए, दिक्कत आ जाए पशुपालक के भी। 2 भैंस ले आए, 2 भैंस से स्टार्ट कर दिया आपने दूध बेचना। एक गाय ले आओ, ठीक है एचएफ क्रॉस ले आओ, साहिवाल ले आओ, जी। 20 प्लस की गाय, ऐसा ना हो कि 10 किलो की गाय लेके आओ। गाय लेके आओ तो 20 और 30 किलो के बीच की ले आओ। ठीक है। अब मैंने 50 किलो की भी जरूरी नहीं है, जी। लेकिन 50 किलो की गाय ले आओ, लेकिन लेके आओ उसने टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, हाँ क्योंकि वे गायें टाइम टू टाइम दूध निकालना, परेशानियां ज्यादा है। आप वो केवरा नहीं झेल पाओ, वो सिस्टम ऐसा नहीं कर पाओ, सेवा नहीं हो। क्योंकि नए नए भाई आओगे तो हाँ, एक टाइम बाद तो कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं आप होगी। 2 साल यो कर लो, बाद में एचएफ बांध लो। हाँ ये जरूरी नहीं है कि आप रोका किसी ने, वो बांध सके, उसकी मर्जी, अगर टाइम देगा तो वो भी रख सके। 30 किलो दूध की गाय ले आया, और गाय का जो दूध बिक रहा है, जैसे 2 गाय का 50 किलो दूध बिक्री में आ रहा है अपना। 50 किलो दूध आप 40 रुपए किलो रेट मान ले, कम से कम मान। हाँ। आज के दिन रेट तो वैसे ही गाय का दूध का भी 50 है, 60 हो गया जी साल में। वैसे तो इशार तो 60 है, गाँव का बताऊं मैं। हाँ गाँव का 50 रुपए किलो मान लो आप। 50 किलो दूध 50 रुपए किलो के हिसाब से कितने रुपए का दूध हो गया जी? 2,500 का। 2,500 रुपए का हो गया। 2,500 रुपए का दाना और तूड़ी, दोनों चीज एक दिन का खर्चा आवे को नहीं। 5 भैंस और 2 गायों का 2 गाय का 2,500 रुपए का खर्चा नहीं आएगा। ठीक है। 7 पशु हो गए अपने पास, जो भैंसों का दूध बिकेगा वह बचत आओगी। कई भाई नु कहते गुदड़िया में बैठे बैठे गोबर भी कौन बचदा, कीमे कौन बचदा, बचे जदगा जद भैंस साल में भी आओगी, गा साल में भी आओगी, टाइम दोगे पशु ने जद बचा, नु कौन बचा, कमेंट करें। हाँ पशु ने टाइम दो, बचेगा। हाँ अपना बच रहा यार, मैं दिहाड़ी कर करता 50 रुपया की यार, ये मैंने नू देख ले, मैं पशुआ में कामयाब होया हूँ। अपना मैच बढ़िया है, आज का दिन जब मेरे को मैच पसंद आ जी, अच्छी भैंस, तो मैं मैंने 10 लाख की खरीदनी पड़ो, मैं खरीद दूंगा। हाँ। क्योंकि मैं सक्षम हो गया, मैं खरीदने की मेरा में वो होगी, मैं क्योंकि खरीद इन्हीं से हुए हो आप। हाँ इन्हीं से हो गया। हाँ तो यही बात है भाई, तो बचत है, प्रॉफिट है, मेहनत करने से है, जुनून होना चाहिए। कहाँ भैंस मिल्किंग लग रही है वहाँ जाओ, दूध तुलन लग रहा है वहाँ पे जाओ, ये कैसे दूध तुल रहा है वो देखो, और कोशिश करो भाई नेचुरल दूध दिखाओ। बहुत से भाई वीडियो के माध्यम से यह भी कहना चाहूँ भाई, जो भाई 20 किलो और 25 किलो दूध तोलता है ना, उनकी लाइव मिल्किंग देखना बंद कर गए लोग। पहले उनके भी एक निराशा हो रही है। निराशा हो रही है भाई, हमारा कोई दूध ही नहीं देखता। हाँ। तो मैं वीडियो के माध्यम से यह कहूँ भाई, उनका दूध अच्छा है, उनमें जुड़िया करो भाई, वीडियो देखा करो, कमेंट करा करो, उनको एक हौसला अफजाई हो, उनको ये बोलो कि भाई बहुत बढ़िया दूध आपका, हम आपके साथ खड़े हैं। साथ खड़े रहोगे तो अच्छा होगा। अच्छा होगा, पशुपालन भी बचेगा अपना, जी। पशु की सेहत भी ठीक रहेगी, आप गलत काम में नहीं लेके जाए, पशु खराब नहीं होगा, अपना पशु टाइम पे ब्याह होगा, तो ये चीज जरूरी है। जी हाँ जी। तो जी एक सबसे मेन ये बोल रहे हो आप, जैसे गैबिन के लिए हाँ। टाइम पे गैबिन होगी, बच्चा देगी तो फायदा है डेयरी फार्म। हाँ जी। तो उससे क्या कुछ है अपने फीड में ऐसा? फीड के अंदर मैं बताऊं, जैसे आप कोई भी कुछ चरान लग रहे हो अभी तक, पहले ठीक है भाई अपना फीड यूज कौन करिया, किसी भैया ने बहुत भैया के पास कौन पहुंच पाया अभी तक,
अपनी भैंस का पहले फोटो उतार लो हाँ। आज, और फेंट चेक करा लो पहले दूध की भाई कितनी फेंट है। भाई अगर 80 फेंट आने लग रही है तो 90 हो जाएगी, 10 फेंट तो कन्फर्म बढ़ेगी। ठीक है। दूसरी बात, भैंस की सेहत ठीक हो जाएगी। और अगर भैंस में एनर्जी आओगी तो भैंस की बिंद होगी फिर। हाँ। ये तो कन्फर्म है। अगर भैंस स्वास्थ्य ठीक होने लग रहा है, भैंस राजी होने लग रही है, तो भैंस ऑटोमेटिक अपने को ये है कि भैंस में एनर्जी आ रही है तो भैंस टाइम पे बोल जाएगी। टाइम पे। कारण यही है कि अपना फीड से भैंस टाइम पे गैबिन हो जाए और टाइम पे ही नो मान ले स्वस्थ रहे, अगली बार चौथा तीसरा दिखने लग जाए। हाँ हाँ जी, स्वस्थ है, अच्छा रहेगा पशु का, मतलब बढ़िया रहेगा जी। और फीड ये नहीं कि रमेश का डालो, किसी भाई का भी यूज करो, अच्छा फीड यूज करो, कोई बढ़िया रिजल्ट मिले जिसका हर चीज में। ये नहीं कि भाई दूध बढ़ा दिया, दूध बढ़ाने वाला तो मैं और भी बता दूंगा। हाँ। तरीके बहुत है जी। और आजकल तो लाइव मिल्किंग में दूध बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। बड़ी लाइडर की भैंस लिया और दूध कितना है तोल लो, वो काम हो रहा है। इस चीज ने छोड़ के अपने को मेहनत करनी है। भाई दूध फालतू क्यों कर दे, मैं ऐसे नस्ल क्यों कर सुधर, अपनी ब्रीड बढ़िया कैसे हो, अपना मुनाफा कैसे हो, इस चीज पर ध्यान दो पशुपाल को। हरियाणा वाले तो खास करके भाई एक दूसरे की टांग ना खींचो, अपने पशुओं पे ध्यान दो। एक बात, आप फेसबुक पे वीडियो देख के गलत कमेंट करा, इतना टाइम अपनी भैंस ने दो तो किलो दूध फालतू देगी करा। क्योंकि सबसे मेन बात ये है, देखो आप दूध तुलवा दो कोई बात नहीं है, लेकिन डेयरी फार्म का खर्चा भी तो आपको ही निकालना है। हाँ। भैंस दूध से टले भी की, हाँ। उस टाइम पे भी अपने ये देखना है भाई सस्ता, भाई कैसे पशु तैयार हो गया। अपने ड्राई का भी निकालो, ड्राई का ये है भाई, ये डालो जी। तो ये कुछ इस पैकिंग में आएगा, अभी लॉन्च हुआ नहीं है, हो लॉन्च गया होती जी। है आपको बहुत जल्द मिल जाएगा मार्केट में। ये भी मिल जाएगा 5 दिन के अंदर। हाँ। सबसे मेन बात ये आ जाती है, पशु से बच्चा ले साधारण, हाँ। साइड पे कम खर्च करो, कम खर्च, हर चीज को बारीकी से सीखो, नस्ल पे काम करो। मैं तो यह कहूँ भाई साहब, देख मेरे को नॉलेज को नहीं थी तो मैं किसी से फोन करके पूछना, किसी से बार बार जानकारी लेना, मैं मेरे को वो नहीं मानता था, शर्म नहीं मानता था। अगर किसी भाई का कोई दिक्कत आवे आपने दौरा फोन कर लियो। हाँ। भाई मेरी बात अच्छी नहीं लगे भाई रमेश तो बढ़िया को नहीं, तो जो अच्छा लगे उस दौरा कर लियो और आपका जानकारी लियो। कोई भी सवाल हो कमेंट में कर सकते हो, फीड लेनी हो तो जी कॉन्टैक्ट नंबर हो बोल फीड कॉन्टैक्ट नंबर यो है भाई 98 131 69 606 और एक नंबर हो रहा है 90 509 46 600। 2 नंबर है, दोनों पे आप कोई भी डीलरशिप ले अपने से, कोई फीड ले तो इन नंबर आप संपर्क कर लियो अपने से। और अगर जो भाई यूज करे वो और बताना कमेंट करके कहाँ तक आप फीड यूज करे हो, कितने पशु है आपके पास। हाँ, वो कमेंट भी करके बताइए भाई हम रमेश का भाई का फीड यूज कर रहे हैं, इतने पशु हमारे पास है भाई, इतना फायदा होने लग रहा है, नुकसान हो तो हमारा दौरा फोन कर लियो भाई। भाई बताइयो भाई देख रमेश तेरा फीड यूज करा और रिजल्ट कौन मिला, फिर बात क्या कमी लगी आपको वो जरूर बताना भाई। एक बात और, अपन अगर गायों को पतला करके डालेंगे ना जी, जैसे पानी का टब सा भर दिया मैंने, फीड भी डाल दी, जैसे 5 किलो, जैसे 25 किलो दूध दे रही है गाय, हाँ। तो 4 किलो ये डाल दी, 1 किलो गेहूं का दलिया डाल दिया और उसमें पानी डाल दो कम से कम भी 15 किलो। ठीक है, फुल पानी हो जाएगा उसका। वो पानी का भर के टब सा गाय का आगे रख दो आप, उसने इतना खुश होके खाएगी गाय। गाय में गर्मी कम बनेगी और दूध भी ज्यादा देगी। अब हो जाएगा दूध उसका जैसे 25 का 30 भी हो जाएगा, 5 किलो दूध बढ़ जाए। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आएंगे ध्यान करोगे हाँ तो सीखोगे। चाट कैसा डालना है, पतला करके डालना है, पशु कैसे खा रहे हैं, पशु कैसे खा रहे हैं, खुश होके कैसे खा रहे हैं, तूड़ी कितनी डालनी है, हरिया कितना डालना है। खोरनी भर के छोड़ दी, पंजाब में जैसे पट्ठे पा दिए, सारा दिन गोवा करे जा, गोबर करे जा। आपने देख लो सुबह की भैंस बैठी है, हाँ। एक ही गोबर करे। ठीक है, कारण यो ही है कम गोबर करने का। तालाब में जाए कुछ एक बार तो वहां करे आई, बाकी टाइम नोट कर ले 2 बज गए अभी तक एक भैंस ने गोबर कराया और उन्होंने तो कराया को नहीं है। और दूसरी बात, कम गोबर क्यों करेगी, हम तूड़ी कम डालते हैं, आर्या भी कम डालते हैं, ज्यादा लिमिट का। ठीक है, ज्यादा सारा दिन खोरनी भरे ना रखो और सुबह शाम 2 ही टाइम फीडिंग करो जी। सारा दिन नहीं डालना भाई। सुबह शाम ने 6 बजे शाम को डाल दो, 6 बजे सुबह डाल दो, भैंस को रिलैक्स रहने दो, जुगाड़ी करने दो, दूध ज्यादा दो। ठीक है, ये बात। अब मैं लास्ट में एक बात जानना चाहता हूँ जी, ऐसी कौन सी और बातें हैं, जैसे एक तो साइड का हो गया, एक पशु का 2 या 4 टाइम मिल्किंग करवाए, हाँ जी, और कौन सी गलती है जो नए भाई ना करे वो। नहीं भाई गलती तो की हुआ है कि आप फोन में बढ़ जावा। एक बार तो नू मान ले मैं एक पशु ले आया, हाँ। मैं नू रहूं भाई 5 दिन तो टाइम दूं फुल उसने, फिर उससे दूर हो जाऊं, उरे गलती बनाए। पशु के साथ जुड़े रहो आप, पशु भी टाइम दो, पशु भी आपने समझने लगेगा, आप भी पशु को समझोगे। एक बार उसका केवरा, एक बार पशु ले गए घाटा हो जी केवरा, आगे को नहीं होगा।
पशु बढ़िया लेके आओ, उस पर नू देखो भाई दूध किस चीज नहीं बढ़िया मान रहा, दूध कैसे दे रहे हैं बढ़िया, गैबिन कैसे होगा। हाँ प्रेग्नेंट कराना जरूरी है भैंस ने टाइम पे, 2 महीने की ब्याही भैंस गैबिन होनी चाहिए, जी। प्रॉफिट जब ही है। और आपको एक और बात की गारंटी देते हैं, अगर पशुपालन की आपने बारीकी सीख ली ना, हाँ। तो आप खुद बोलोगे इस काम में घाटा नहीं है। घाटा है कौन। हाँ, अभी आपने काम क्यों क्या है, मोटा मोटा करते हो फिर एकदम भाग जाते हो, छोड़ देते हो। घाटा काम है बताऊं, मेरे दादाजी भैंस चराया करता, पुराने टाइम की बताऊं मैं, भैंस घर पे तो भाई डालने कौन था, घना गरीबी में थे हम, जी। तो बाहर घुमा के लाते थे भैंस, बाहर चरखी आती थी, पंजाब के ग्राहक आए थे, एक भैंस 2400 रुपए की बिकी थी उस टाइम पे, 2400 की। 2400 रुपए की, ठीक है। 2000 रुपए का किला आया था, 400 रुपए बच गए थे। क्या हुआ? वो किला आज हमारा 5 करोड़ का हो रहा है। देखो, इवनू बता मतलब दे उसी भैंस से देखो, वो घाटा करे है। क्योंकि आपको ये लगता है कभी कभी हो जाती है भाई कमी समी हो जाए, कैल्शियम की, फोस्फोरस की, बहुत चीजें की कमी होती है। ये चीज की कमी वाला, और मैं दावा करूं भाई यो फीड यूज कर लियो या कमी को रहने दो। हाँ भाई यो मेरा वादा है, भाइयों के साथ खड़ा मिलूंगा भाई, जो चीज में भैंस में कमी आ जाएगी, वह कमी क्यों आवा कि अपने अपने ते लगा लो, अपने रोज हर रोज घिया की सब्जी बना के दे दे, आप कितने दिन खा लेंगे। कौन खाई जाए, कौन खाई जावे भाई, दाल बना के दो तो कितने दिन खा लेंगे। तो वही बात है भाई, मिक्स चीज डाल लेंगे तो रूटीन में पशु सेहत ठीक रहोगी और बढ़िया खाओगा। हाँ।